सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। आज जो है मैं आपको एक भक्त चरित्र सुनाती हूँ, अमरदास जी के बारे में, संत अमरदास जी के बारे में बताती हूँ। अभी संकीर्तन सुनने के लिए जब मैं गई थी, मैंने आप सबके साथ में जो वीडियो शेयर किया था, तो डिम्पल दीदी जो थी उन्होंने जो है संकीर्तन में ही बाबा अमरदास जी के बारे में बताया था। उनका जो वो भक्त चरित्र था ना, वो दिल को छू गया। मतलब ऐसी बात कही उन्होंने कि किसी भी इंसान का हृदय परिवर्तन और जीवन भी परिवर्तन हो जाए। अगर कोई इंसान बदलना चाहे तो वाकई में बदल सकता है। तो मैं ना आपके साथ में वो शेयर करना चाहती हूँ। काफी भक्ति के कमेंट करते हैं कि हमारे जैसे परेशानी है, दिक्कत है, हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो है ना फिर भी जो है पता नहीं क्यों नहीं हमारी श्री जी सुन रही है। तो काफी भक्त जो है परेशान है। तो मैं आप भक्तों को ना ये भक्त चरित्र सुनाना चाहती हूँ संत अमरदास जी का। देखिएगा, संत अमरदास जी तो वो महान संतों में से हैं। मतलब कि वो श्री जी के एक बार अगर आसन पे बैठ गए तो 22 घंटे तक वो समाधि ले लेते थे। मतलब कि करते रहते थे ध्यान भजन, जो था ध्यान में मग्न रहते थे 22 घंटे तक। 2 घंटे जो है वो उठकर मधुकरी करना, भोजन पाना, इस 2 घंटे में ही करते थे। जो भी चीजें वो करते थे 2 घंटे के बाद फिर आसन पे बैठ जाते थे ध्यान मग्न में। फिर 22 घंटे की दिनचर्या। तो ऐसे ही पता है उन बाबा को जब ऐसी तपस्या करते हुए देखते देखते तो एक ना लंगड़ा था। तो वो लंगड़ा ना बाबा के पास में आया, बोला बाबा मुझे ना अपनी सेवा में रख लो, मैं ना आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके पास रहकर ना मतलब कि आपके लिए कुछ भी कर सकूं, ये मेरे लिए अहोभाग्य की बात है। तो बाबा ने मना कर दिया। अब पता है वो लंगड़ा था तो सब ना उसको लांगड़िया लांगड़िया बुलाते थे। सब लांगड़िया लांगड़िया, उसे पूरे गांव में सब जगह जो थे सब लांगड़िया ही कहते थे उसको। तो बाबा उसको बोले कि ना नहीं लांगड़िया, तू मतलब मेरे पास तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो मना करते थे, लेकिन वो बाबा की सेवा करना चाहता था। तो उसे ये पता था कि बाबा ना 22 घंटे तक जो है ध्यान मग्न रहते हैं, सेवा में रहते हैं श्री जी की। ध्यान उनका एक बार बैठ जाते तो पूरे 22 घंटे बाद ही उठते हैं। तो बैठे बैठे ना उनके उदर यानी कि पेट में ना थोड़ी गर्मी पैदा होती हुई, तो उस गर्मी को शांत करने के लिए मैं बाबा के लिए रोज 1 कटोरी दही लाया करूंगा। तो बाबा से उसने निवेदन किया कि बाबा मैं आपको ये सेवा देना चाहता हूँ। तो बाबा ने उसके भाव को देखते हुए उसकी सेवा को स्वीकार कर लिया। अब ना जैसे ही 22 घंटे तक बाबा जो थे समाधि ले लेते थे, जो ध्यान मग्न में बैठ जाते थे, उसके बाद उठते थे तो वो क्या करता था, लांगड़िया आता था अपनी बैसाखियों पर और बाबा के लिए कटोरी दही लेकर आता था। रोज का नियम बन गया। रोज का कहते ना, अगर आप किसी मंदिर में भी रोज रोज अगर जाते हो तो भगवान भी इंतजार करने लगते कि आज ही मेरा भक्त नहीं आया। तो ऐसे ही जो थे बाबा जो है लांगड़िया को स्नेह करने लगे। तो लांगड़िया रोज दही लेकर आता था। ऐसे करते हुए पूरे 12 साल बीत गए, सेवा करते करते उन्हें, बाबा की सेवा करते हुए। तो 12 साल हो गए। एक दिन क्या हुआ, वो ना दही लेकर जा रहा था तो रास्ते में ना एक धनी सेठ मिल गया। तो वो बोले अरे लांगड़िया, तू बाबा की इतनी सेवा करता है, इतना तो बाबा के लिए करता है, तेरे बाबा तुझे अब तक तुझे लंगड़े को अपनी टांगों पे तो चला नहीं पाए, तो क्या है तेरे बाबा में, तो क्यों इनकी इतनी सेवा करता है। तो वो इस तरीके से बोलने लगा। देखो जो ज्ञानी लोग होते हैं ना वो चुप रहकर जवाब देते हैं। वो उसे पता था कि मेरे बाबा की सेवा का समय हो चुका है। 22 घंटे जो है बाबा ध्यान में बैठे रहते हैं, 2 घंटे बाबा सिर्फ उठते हैं, तो मुझे दही लेकर जानी है उनके लिए। तो उसने कहा कि मुझे जाने दो, मेरे बाबा के जो है ध्यान से उठने का समय हो चुका है और मुझे दही जो मेरे बाबा के लिए लेकर जानी है। उसने क्या करा कि जो धनी सेठ था उसने उसकी दोनों बैसाखियां छीन ली। उन्होंने बोला अपने बाबा को बोल कि तुझ लंगड़े को चला कर दिखाए, अगर तेरे बाबा में इतना ही सामर्थ्य है तो बोल कि तुझ लंगड़े को चलाए। लेकिन लांगड़िया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। ये चुप रहना जो है ना महान संतों की पहचान है। वो चुप रहकर कुछ नहीं कहते हैं, वो चुप रहकर सब चीजों को सह लेते हैं। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो उसकी दोनों बैसाखियां जो थी ना वो छीन ली। अब बैसाखियां छीनने के बाद में अब वो लेट गए। अब लेट के खिसकता 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 जो था बाबा के पास पहुंचा। तो बाबा के पास जैसे ही वो पहुंचा ना, तो बाबा पता है एक बार अगर ध्यान पर बैठ जाते थे ना तो कभी ध्यान नहीं तोड़ते थे, कभी भी ध्यान से नहीं उठे थे।
जब 2 घंटे तक लंगड़िया नहीं आया, इंतजार करने के बाद जैसे ही बाबा ध्यान पे बैठ गए, बाबा का ध्यान जो था हटा और बाबा ने पूछा, अरे लंगड़िया आज ये तू मिट्टी में कैसे सना सना आया है? तो फिर पता वो क्या बोले, मैं हमेशा से यही सोचता था बाबा कि मैं लंगड़ा हूँ, तो मैं कभी ना मेरी लाडो रानी की यानी कि बरसाने की दंडोती नहीं करी मैंने, यानी कि परिक्रमा नहीं करी। तो आज श्री जी ने ना मेरी दंडवत ज्योति परिक्रमा करवा ली, इसीलिए मैं लेट आया हूँ। तो बोले कि नहीं बता तू क्यों लेट आया है आज, मतलब तुझे कैसे देरी हो गई आने के लिए? तो फिर वो बताने लगा कि बाबा एक धनी सेठ जो था ना मुझे रास्ते में मिल गया, मेरी दोनों बैसाखियां जो थी उसने छीन ली। जब मेरी दोनों बैसाखियां उसने छीन ली तो मैं रेंगता रेंगता जैसे मर्जी जो है आप तक आया, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मेरे बाबा ने कुछ पाया नहीं है, मेरे बाबा क्या खाएगा। तो मैं आपके लिए आ ही रहा था। बोला तेरे बाबा के अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो तुझ लंगड़े को चला के क्यों नहीं दिखाता है, तुझे लंगड़े को चला दे तेरा बाबा। अगर इतनी तेरे बाबा में सामर्थ्य है तो इतनी सेवा करिए तेरे बाबा ने, तो अपने बाबा से बोल के तुझे अपने इन दोनों पैरों पर चला कर दिखाए। तो बाबा ने सुनी लांगड़िया की बात तो बाबा को अचरज हुआ, अचंभित नहीं हो जाते ऐसे, लेकिन बाबा जो है ना मुस्कुराते हुए ऐसे बोले कि लांगड़िया तूने मेरी 12 साल सेवा की है, मैं तुझसे कोई चीज मांगूंगा तू देगा? तो वो बोले कि क्या बाबा, क्योंकि कहते ना साधु संतों से तो हम लेते हैं, लेकिन बाबा ने देखो कि उससे क्या कहा कि तूने 12 साल मेरी सेवा की है, तो रोज मेरे लिए दही लेकर आता था, लेकिन मैं तुझे कहता हूँ लाहौर में एक पेड़ के नीचे हुसैन बाबा बैठे हैं, तो उनके पास जा और बोलना कि मतलब कि अब जो मेरा नाम लेना कि इन बाबा ने तुझे भेजा है। तो वो बोला, जैसे ही उन्होंने सुना तो फिर अब संतों की बातों को मना तो नहीं कर सकते हैं, बाबा ने बोला, तो वो गया अपने उन्हें लंगड़े जो कहते हैं ना बैसाखियों से लंगड़िया जो है गया और गया वहां पर। तो वो बोले बाबा के पास जाके कि मुझे हुसैन साहब से जो है मिलना है, क्योंकि मैं बरसाने से आया हूँ और बाबा अमरदास ने मुझे भेजा है, उन्होंने कहा है कि तेरा इलाज जो है वो बाबा करेंगे। तो वो बाबा जब बोले तो वो देखा उनने कि वो बाबा भी ना राधा राधा नाम जप रहे थे। तो वो बाबा बोले जब तेरा इलाज बरसाने में नहीं हो सका तो तेरा इलाज यहाँ कौन करेगा, तेरा इलाज यहाँ कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से जब उन्होंने बोला कि जिसका बरसाने में इलाज नहीं हो सकता ना उसका कहीं इलाज नहीं हो सकता है, बाबा के ये वचन सुने और वो बोले कि मेरे बाबा ने भेजा है और ना मैं आपके पास ही आया हूँ। बाबा ने कहा था कि वही तुझे सही कर सकते। तो कह रहे चल भाग यहाँ से, हट, दोनों बैसाखी छीनी और वो बोले चल भाग यहाँ से। इतने तेज डांट के फटकार के जो है ना बाबा ने उसको भगाया और बोले कि जब तेरा बरसाने में इलाज नहीं हुआ तो तेरा यहाँ कौन इलाज करेगा, कोई तुझे नहीं चला सकता, चल हट यहाँ से भाग। जैसे उनने बाबा ने उसकी दोनों बैसाखियां छीन ली, वो अपनी दोनों टांगों पे भागता हुआ चला गया। आगे जाकर उसे कहीं सुध आई कि वो तो अपने दोनों पैरों पे चल रहा है। जब उसकी चेतना जागी कि लांगड़िया तू तो अपनी दोनों टांगों पे चल रहा है। तो ये जो महिमा, ये जो वृतांत था आपको सुनाने का, इसका एक ही मेरा अर्थ तात्पर्य है आपको बताने का, सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती है। आज की आपकी सेवा की हुई चाहे 50 साल बाद, चाहे मरने के बाद फल मिलेगा जरूर, चाहे इस लोक में चाहे उस लोक में। ये मत सोचो कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है, हम मूर्ख हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको कुछ मिल नहीं रहा है। आप पता है यहाँ की दुनिया में सुख ढूंढ रहे हो, इसीलिए आप लोग जो है सबसे ज्यादा दुखी हो। अगर वो चाहे तो आपको सब कुछ दे सकती है, लेकिन फिर आप मोह माया में फंस जाओगे। कहते ना घर दिया तो फिर सोचोगे इसमें फ्रिज भी हो, अलमारी भी हो, गाड़ी भी हो, साधन भी हो अच्छे, सब चीज, फिर भक्ति भजन ध्यान नहीं रहता है, फिर उसके बाद में और चिंताएं हमारी बढ़ती है। तो इसलिए श्री जी जो है ना हमें सब चीजों में नहीं फंसाकर चाहती है क्या, इतना तुझे मिले कि तेरा गुजारा भी कर सके और मेरा ध्यान भी कर सके। तो निराश मत हो आप लोग,
कि हमारा भगवान कुछ नहीं कर रहा है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपका जीवन संवर रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है आप लोगों के लिए। बाकी आप सब लोग जो हैं समझदार हो ही, जीवन को कैसे जीना है ये आप मुझसे भी बेहतर जानते हो। सभी को राधे राधे, जय पिताजी।